Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first lesson of the second term. तो second term का जो first lesson है वो unit 5 से है. Unit 5.2 जो है वो lesson है. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is Helen Keller. Helen Keller. It is a name. एक person का नाम है. एक ऐसी person का नाम है जो blind थी and she was deaf and yet उसके बावजूद blind होने के बावजूद और deaf होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किताबें लिखी 12. She was an educator, she was a writer, author, okay, and a very great lady who set examples for everyone कि मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर कोई deaf है ना, सुन नहीं सकता है, तो वो चीज़ों को देख के मतलब समझ सकता है कि yes this is a pen and this is a board and all. जो देख नहीं सकते हैं वो चीज़ों को फील कर सकते हैं कि हाँ ये पेन है ना. लेकिन जो ब्लाइंड भी है और वो डेफ भी है, how would he know that it is a pen? कितना मुश्किल है उसके लिए ये समझना कि इसको क्या बोला जाता है. ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल था उनके लिए भी, हेलन केलर के लिए भी, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल के ऊपर क्या किया, वो विजय प्राप्त की उन्होंने. दैट मीन्स कि इन मुश्किलों के बावजूद शी वॉज द फर्स्ट लेडी, ब्लाइंड एंड डेफ लेडी हु ग्रेजुएटेड. ठीक है, और इसमें उनका जो साथ दिया वो थी एन सलिवन, उनकी ट्यूटर. एन सलिवन जो थी वो उनकी ट्यूटर थी, जिन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, एन फ्रैंक को क्या कहते हैं, हेलन केलर को मैं सिखा के रहूँगी, मैं उन्हें बता के रहूँगी, मैं उन्हें इस दुनिया को समझा के रहूँगी कि सी दिस वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटीफुल. और अपनी एक लाइन में हेलन केलर ने ये बोला भी है दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन नॉट इवन टच्ड बट जस्ट फेल्ट इन द हार्ट. तो ये जो सेइंग है ये हेलन केलर की है कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता है, उन्हें सुना भी नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ दिल से क्या महसूस किया जा सकता है ना. द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज ऑलवेज एंटर्ड थ्रू इमेजिनेशंस. और उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन है अगर हमारे पास तो हम बहुत ही खूबसूरत दुनिया में एंटर कर सकते हैं, घुस सकते हैं. ठीक है, और अगर हमारे पास इमेजिनेशन है तो ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है. हम उसके बारे में कुछ भी नहीं, अगर हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो हम ना उसे फील कर पाएंगे, ना हम उसे समझ पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलन केलर, ये इस स्टोरी का एक पार्ट है जो लिया किससे गया है, हेलन केलर की ही एक बुक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो हेलन केलर ने लिखा था इन 1903. इस स्टोरी का एक पार्ट है और ये इनकी बायोग्राफी है. जब वो 35 साल की थी तब उन्होंने ये किताब लिखी थी और इसमें उन्होंने अपने पूरे बचपन का जिक्र किया है और अपनी लाइफ का जिक्र किया है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ठीक है, और इसी स्टोरी का एक पार्ट है और ये पार्ट वो है जिसमें उन्होंने सीखा था, जिसकी एन सलिवन ने उन्हें सिखाया था कि कैसे उन्हें स्पीक करना है या फिर कैसे उन्हें चीज़ों को फील करना है या समझना है कि हाँ वर्ड्स क्या होते हैं, ये बताया था. ठीक है, तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ मिस सलिवन द टीचर एंड हाउ हेलन लर्न टू स्पीक थ्रू हर फिंगर्स. तो ये चैप्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे मिस सलिवन जो थी वो हेलन केलर की लाइफ में आई और उन्होंने कैसे हेलन केलर को फिंगर्स के थ्रू, उंगलियों से बोलना सिखाया. हेलन केलर डिस्क्राइब्स द डे शी मेट हर टीचर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन हर लाइफ. और वो हेलन केलर जो है वो कहती हैं कि जिस दिन मैं मिस सलिवन से मिली थी, एन सलिवन से मिली थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डे था. हेलन रिकाउंट्स हर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग टू स्पेल द वर्ड वाटर. और वो जब उन्होंने वाटर वर्ड को लर्न किया था, वाटर वर्ड को स्पेल करना सीखा था, उसी एक्सपीरियंस को वो इस लेसन में रिकाउंट कर रही हैं, विच शी हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू लर्न. उन्हें
मग में और वाटर में, एक पानी का मग और एक वाटर, इसमें डिफरेंस ही नहीं समझ में आता था, क्योंकि ना तो वो देख सकती थी ना तो वो सुन सकती थी। तो कैसे उन्होंने वाटर वर्ड को समझा था और उसके बाद उन्होंने समझा था कि हाँ, वर्ड्स जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, दुनिया में बोलने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ये चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्ट। इट वॉज द समर ऑफ 1880। तो कब की बात है? 1880 की बात है। अ हेल्दी बेबी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। एक बहुत ही हेल्दी बेबी जो थी वो एक अल्बामा में एक पेरेंट्स के घर में उन्होंने जन्म ली थी। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उनके पेरेंट्स ने उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर। हेलन केलर, ओके, हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बेबी जो है वो बीमार पड़ गई। एंड डे आफ्टर डे फीवर स्टेड हाई। और फीवर जो था वो उतरता ही नहीं था। हर दिन वो फीवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही रहता था। Everyone in the family tried to help her। हर कोई जो है फैमिली में वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। टू गेट बेटर, वो चाहते थे कि वो ठीक हो जाए। बट ऑल they could say was there is nothing more we can do, the baby may not live। तो बस यही वो कहते थे कि हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि बेबी जो है वो जिंदा ना रहे। तो फैमिली मेम्बर्स भी यही कहते थे, डॉक्टर्स भी यही कहते थे कि हो सकता है कि ये बेबी जो है वो जिंदा ना रहे। लेकिन हेलन लिव्ड। हेलन जो है वो नहीं मरी उस समय बीमार फीवर की वजह से। शी सर्वाइव्ड, शी लिव्ड, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन अब वो जो हेल्दी बेबी थी जन्म के समय, वैसी बेबी ना रह के वो दूसरी हो गई थी, वो चेंज हो गई थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। और ये चीज़ उन्होंने किसने देखा? सबसे पहले उसकी मम्मा ने देखा। हर मदर सेड कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माई बेबी, मेरी बेबी के साथ कुछ तो गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट। और फिर उन्होंने पता चल गया उन्हें कि आखिर उनकी बेबी के साथ क्या गड़बड़ हुई थी। और वो क्या था? व्हाट वाज रॉन्ग, ये पता चल गया। और वो क्या था? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो वो बेबी थी ना वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी। द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल। अब बेबी जो है वो बड़ी हो गई, ठीक है। पहले तो वो बेबी थी तो काम चल जा रहा था, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। और उसके पेरेंट्स को बहुत ही दुख होता था अपनी बेटी के लिए कि ना मेरी बेटी सुन सकती है और ना वो देख सकती है। और जब हम कुछ सुन ही नहीं सकते हैं और हम देख ही नहीं सकते हैं तो हम बोलेंगे क्या? हम तो बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो लिप्स भी नहीं दिख रहे हैं किसी के, ठीक है। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। तो हेलन जो है वो बहुत रोती थी और अपनी मदर को जो है वो बहुत जोर से ऐसे पकड़ लेती थी हमेशा। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। और फादर ही ऑल्सो फेल्ट वेरी पिटी ऑन हर चाइल्ड। फादर को भी बहुत दुख होता था और वो कहते थे कि मेरी बच्ची को जो मांगती है वो दो, मेरी बच्ची जो भी मांगती है वो उसे ला करके दे दो, हर फादर वुड से। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन हेलन जो है वो बहुत ही ब्राइट थी, उसे दिखता नहीं था, उसे सुनता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जो एक्टिविटीज थी उससे लगता था कि जो उसका ब्रेन है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों को लगता था कि हेलन जो है वो कुछ भी नहीं समझ पाएगी, कुछ भी नहीं बोल पाएगी, कुछ भी नहीं सुन पाएगी। सुन और बोल तो सुन नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगी, कुछ सीख नहीं पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी मम्मी को ऐसा नहीं लगता था, ठीक है। उसकी मम्मी को लगता था कि मेरी बेटी को एक सही पर्सन चाहिए जो उसे सिखा दे, तो मेरी बेटी जरूर सीख लेगी। Helen is very smart, she said, and added, the problem is how we reach her. She is locked up inside herself. तो वो कहती है कि हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट है। हेलन जो है
वो ऐसी नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है या फिर वो कुछ सीख नहीं सकती है, वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, हेलेन के माइंड तक हम कैसे पहुँचे। हम किसी के माइंड तक कैसे पहुँचते हैं? हम उन्हें उसके माइंड तक पहुँचते हैं चीज़ों को दिखा करके, या फिर अपनी बोली से समझा करके, अपने एक्शन से समझा करके। लेकिन हेलन के साथ प्रॉब्लम था कि हम उसे ना एक्शन से समझा सकते थे, ना हम उसे कुछ बोल के समझा सकते थे। तो उसकी मदर कहती है कि प्रॉब्लम है कि हम उस तक पहुंचे कैसे, उसके दिमाग तक कैसे पहुंचे। उसका दिमाग जो है वो अपने अंदर उसने लॉक करके रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। She is locked up inside herself. वो अपने ही अंदर locked up है। Helen began to grow wild, और इसकी वजह से हेलन का माइंड बहुत शार्प था, वो कुछ कर नहीं पाती थी। तो ऐसा होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है, अगर वी आर फुल ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों का ही, छोटे बच्चे जो हैं, अगर उन्हें हम क्या करें, ऐसा होता है कि अगर एक छोटा बच्चा है और वो बहुत उसे हम हमेशा घर में ही रखेंगे, उसे बाहर नहीं जाने देंगे, तो क्या करेगा, वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देगा घर की चीज़ों को। क्यों? क्योंकि बाहर जाएगा तो वो खेलेगा कूदेगा, उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, ठीक है, वो सीखेगा, उन सब में उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी। और अगर हम उसे रूम में बंद करके रख देते हैं तो वो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, वो अंदर ही अंदर स्टोर हो रही है, जो उसे क्या बना देती है, वाइल्ड बना देती है, और वो घर में ही तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, बच्चे को स्पेस नहीं मिल रहा है, उसे खेलने का स्थान नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। हेलेन के साथ भी वही था। हेलेन को कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे, बट शी वॉज फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी की वजह से शी बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। वो पूरा गुस्सा करती थी, लोग जो बोलते थे तो उसे लगता था कि मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ, ये क्या है, इनके लिप्स हिलते हैं, मेरे लिप्स क्यों नहीं हिलते हैं। तो वो लिप्स को टच करके भी देखती थी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। वो अपने हेयर्स भी किसी को कॉम्ब करने नहीं देती थी। अगर कोई उसके हेयर्स चाहेगा कि हाँ हम कॉम्ब कर दें, तो उसे समझ नहीं आता था कि हाँ मैं कॉम्ब नहीं कर रही हूँ तो मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, कॉम्ब करना ज़रूरी है, ये सब तो उसे पता नहीं था। तो वो किसी को अपने बाल कॉम्ब भी करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी, और उसके जो क्लोथ्स होते थे वो भी हमेशा डर्टी से रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो बहुत गुस्सा रहती थी, बहुत गुस्सा, ठीक है। उसे समझ नहीं आता था कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है। एक इंसिडेंट था उसके बचपन का ही, जब उसने क्या किया था, उसने अपनी आंटी को या अपनी मदर को ही रूम के अंदर लॉक कर दिया था, और उसे पता भी नहीं था कि जो मैंने लॉक किया है तो वो अंदर में उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वो इस तरह से वो और फिर लोग उसे जब शाउट करते थे या फिर कुछ भी करते थे तो उसे गुस्सा आता था। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वो लेट जाती थी और पैरों से खूब किक करती थी फ्लोर को। हर पेरेंट्स थॉट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, और तब उन्हें लगा, उसके पेरेंट्स को लगा कि उनके लिए उनकी बेटी को एक टीचर की ज़रूरत है। एक टीचर उनकी बेटी को बहुत ज़रूरत है, एक टीचर की जो उसे कुछ सिखाए, समझाए, पढ़ाए। और तब हेलेन की लाइफ में आती है मिस सलिवन। मिस सलिवन, अ यंग टीचर, agreed to help Helen to learn to see the world। और मिस सलिवन जो है वो एक यंग टीचर थी। शी वॉज जस्ट 20 years old when Helen was 6 years old। तो वो एक यंग टीचर थी जिन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हेलन को चीज़ों को समझा सकूँ, सिखा सकूँ। मिस सलिवन गेव हेलन अ डॉल, और मिस सलिवन ने क्या किया, हेलन को एक डॉल दिया और उन्होंने उसके हाथों पे ऐसे डॉल की स्पेलिंग लिखी, DOLL, डॉल स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, और उन्होंने हेलन के हैंड में उसको क्या किया, स्पेल किया, हाथ पे ऐसे लिखा डॉल। उसके हाथ में डॉल पकड़ा दी और हाथ पे ऐसे लिख दिया डॉल, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, और फिर उन्होंने हैंड साइंस से उस लेटर्स को बनाया। हेलन कॉपीड हर
टीचर, और हेलन ने क्या किया, अपने टीचर को कॉपी किया एंड स्पेल्ड डॉल टू, और उसने स्पेलिंग कर ली, क्योंकि हेलन जो थी वो बहुत ब्राइट थी, उसका ब्रेन बहुत शार्प था, तो उसने उसको इमिटेट कर लिया। जब उसकी टीचर ने ऐसे डॉल लिखा तो हेलन ने भी अपने हाथों पे डॉल लिख करके टीचर को इमिटेट करके दिखा दिया। शी डिड नॉट, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उसे पता नहीं था कि ये क्या है, ये जो मेरी टीचर मेरे हाथों पे कर रही हैं इस तरीके से, वो है क्या, वो आखिर चीज़ क्या है, ये उसे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, ये क्या होता है, ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है। हेलन लाइक्ड मिस सलिवन, तो हेलन को मिस सलिवन पसंद आती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, क्यों, क्योंकि वो उसको टाइम देती थी, वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत दया भी दिखाती थी, काइंड थी उसके लिए, और उसे वो पूरा टाइम देती थी जो दूसरे लोग नहीं करते थे। दूसरे लोग उससे चिढ़ जाते थे, उसके पास भी नहीं जाते थे, लेकिन मिस सलिवन उसको पूरा टाइम देती थी, इसीलिए उसको मिस सलिवन अच्छी लगती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, और वो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हेलन के हाथ पे लिखती थी, जिससे कि हेलन जो है वो उसको समझती थी। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन जो है कुछ चीज़ों को समझे, समझना शुरू करे। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसको स्पेलिंग सिखाने की कोशिश करती हैं। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, और एक दिन क्या करती हैं, उनकी टीचर उन्हें बाहर लेके जाती हैं और उसका हाथ जो है वो पानी में ऐसे डालती हैं। ठीक है, देन शी स्पेल्ड वाटर, उसके बाद वो क्या करती हैं, यहाँ पे उसके हाथों में यहाँ पे वाटर जो है वो लिखती हैं। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, और फिर अचानक से हेलन को समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड मेरे हाथों पे लिखा गया है इसका मतलब होता है कोई गीली चीज़, कोई चीज़ जो कि क्या है, गीली है। इससे पहले हेलन को समझ ही नहीं आता था कि वो MUG मग और वाटर में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हेलन को समझ में आया कि वाटर का मतलब होता है कोई गीली चीज़, रनिंग ओवर हर हैंड्स, जो उसके हाथों के ऊपर फ्लोट कर रहा है, रन कर रहा है। She understood that words were the most important things in the world, और अब उसे समझ में आया कि शब्द जो है जैसे कि वाटर, मग, डॉल, ये सब जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ जो है उसको समझना है तो वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और अब उसे समझ में आया कि अच्छा, उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ये चीज़ उसे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि हाँ, ये शब्द जो हैं ये क्या करेंगे, ये मुझे लोगों के बीच में पहचान बनाएंगे, और शब्द जो हैं वही मुझे सीखने हैं, जिसकी वजह से मैं बोलना भी सीख पाऊंगी और मैं कोई भी चीज़ लिखना भी सीख पाऊंगी और मैं किसी चीज़ को समझना भी सीख पाऊंगी। ठीक है, तो शी सेड शी अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लेट्स सी। तो ये जो स्टोरी है मैंने पहले ही बताया था, ये ली किससे गई है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से ली गई है। हाँ, ये जो इंसिडेंट हमने देखा वाटर वाला, जिसमें उसने पहला अक्षर सीखा था, वाटर लिखना सीखा था, और वाटर को उसने समझा था कि जब हम WATER लिखेंगे तो इसका मतलब वाटर होता है। ये सीखा जब उसने, तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेटर्स के साथ और वर्ड्स के साथ, और ये लिया गया है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखी थी ऑप्टिमिज्म, उसके बाद उन्होंने लिखी द वर्ल्ड आई लिव्ड इन। Her next book was The Song of the Stone, Out of the Dark, Light in My Darkness, Midstream, My Later Life, Peace at Eventide, 3 Days to See, Let Us Have Faith, Teacher Anne Sullivan Macy, and Open the Door. So these are the 12 books written by Anne Sullivan. कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि एक डेफ गर्ल, एक ब्लाइंड गर्ल, जिसे शुरू में ये भी नहीं समझ में आता था कि व्हाट इज अ पेन एंड व्हाट इज अ वाटर एंड व्हाट इज अ डॉल एंड व्हाट विल आई डू इफ आई एम हंग्री एंड व्हाट विल आई डू इफ आई हैव टू गो आउट। उस लड़की ने 12 बुक्स लिखी हैं,
ये बहुत ही हैरत में डालने वाली बात है और ये हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और पैर में चोट लग जाता है तो उन्हें लगता है कि अब तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम ऑफ द स्टोरी एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। The story of my life, Helen Keller, the story of my life by Helen Keller in simple words। तो ये हेलन केलर के एक स्टोरी ऑफ माई लाइफ को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताया गया है। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ मिस सलिवन द टीचर एंड हाउ हेलन लर्न टू स्पीक थ्रू द फिंगर्स। और ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हेलन केलर जो है उन्होंने अपनी टीचर की उनकी लाइफ में आई और उन्होंने कैसे उंगलियों से शब्दों को बोलना सीखा। मिस सलिवन अराइव्ड व्हेन हेलन वाज 6 years old और मिस सलिवन उसकी लाइफ में तब आई जब हेलन जो है वो 6 years की थी and 9 months old। मिस सलिवन gave Helen a doll sent by her blind children और मिस सलिवन ने हेलन को एक डॉल दी थी जो क्या किया मिस सलिवन इसने उसको तोड़ दिया। When she was playing with it, Miss Sullivan spelled doll और जब वो उससे खेल रही थी तो मिस सलिवन ने जो है उसके हाथों पे डॉल लिखा लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई एंड शी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्ड्स एंड शी वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि आखिर वो स्पेल तो कर लेती थी जैसे उसकी टीचर DOLL लिख देती थी, वो भी टीचर के हाथ पे DOLL लिख देती थी, पर डॉल क्या है वो समझ नहीं पाती थी। सो वन डे टीचर टुक हर आउटसाइड, इसीलिए एक दिन टीचर जो है वो उसको बाहर लेके जाती हैं और क्लियर हर कंफ्यूजन और उसके कंफ्यूजन को वो क्लियर करती हैं बाय मेकिंग हर फील द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑन हर हैंड्स। वो लिक्विड उसके हाथों के नीचे डाल के और वो उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करती हैं। दिस मेड हर रियलाइज दैट ईच वर्ड गिव बर्थ टू अ न्यू थॉट और तब हेलन ने रियलाइज किया कि हर एक वर्ड जो है वो एक नए थॉट को जन्म देती है। ठीक है, तो ये है हमारा लेसन। अब हम देख लेते हैं इसके मोरल को। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी अर्न द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस के इम्पोर्टेंस को हम लर्न करते हैं इस स्टोरी में। ठीक है ना, अगर उसकी मम्मी ने उसी समय हिम्मत हार लिया होता कि नहीं हेलन जो है वो किसी काम की नहीं है, वो जैसे रह रही है उसे रहने दो, तो हो सकता है कि हेलन जो है वो हमारे लिए कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाती, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल सेट किया, यानी कि जो है उसकी मदर ने जो काइंडनेस शो किया, उसकी टीचर ने जो काइंडनेस शो किया, वो हमें इस लेसन में दिखने के लिए मिलता है। द स्टोरी टीचेस अस टू बिल्ड एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हर एक लोगों की तरह जो एम्पैथी है, अगर एन सलिवन में एम्पैथी नहीं होती, अगर एन सलिवन अपने आप को हेलन की जगह पे रख के नहीं सोचा होता कि हेलन क्या फील कर रही है, हेलन को किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो भी हमारी जैसे हमारी दुनिया में वो आ सके, तो शायद हेलन केलर नहीं होती। तो उसकी टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उसकी लाइफ में और सिखाता है कि एम्पैथी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को दूसरों के जूते में रखकर और फिर वॉक करना, ये एम्पैथी है। और पहले दूर से ही बोल देना कि अरे वो ऐसा है, ये बहुत गलत बात है। आप देखो तो कि उस जूते को पहन के उसको कितनी दिक्कत हो रही है चलने में, तब तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। अरे उसको तो ठीक से चल नहीं रहा है, ऐसे ही पहले नहीं बोल सकते हैं ना, आप देखो तो उसके शूज में क्या प्रॉब्लम है। तो एन सलिवन जो है उसने अपने आप को हेलन के शूज में रख के देखा, शूज पहन के देखा कि हाँ हेलन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे है उन्होंने क्या सिखाया, एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। वी शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, और ये भी दिखाया कि हमें जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, एन सलिवन के जैसे बच्चे हैं या फिर डेफ हैं या फिर डम्ब है या फिर ब्लाइंड है, उनके साथ हमें किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, और शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू मेनी, और बहुत सारे लोगों के लिए हेलन केलर जो है वो क्या है, शी इज एन इंस्पिरेशन। नाउ वी विल सी फ्यू फैक्ट्स जो मैंने इकट्ठे किए हैं जो मुझे अच्छे लगे हेलन केलर के बारे में, तो मैंने उसे यहाँ पे नोट डाउन किया है। शी वॉज एन एक्सेलेंट टाइपिस्ट, टाइप करती थी बहुत अच्छा,
हम नॉर्मल लोगों से अच्छा टाइपिस्ट थी वो, और ब्रेल में भी टाइप करती थी और नॉर्मल लेटर्स में भी टाइप करती थी। हेलेन केलर वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ डिग्री कॉलेज डिग्री, और वो पहली महिला थी जो कि डेफ थी और ब्लाइंड थी, और उन्हें क्या मिला था? कॉलेज डिग्री, ग्रेजुएट थी वो। और सबसे थर्ड फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शी वन एन ऑस्कर, और उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, एकेडमी अवार्ड्स, जो सबसे बहुत ही महान अवार्ड है, जो अभी तक इंडिया में मुझे लगता है कि एक गुरुदत्त को मिला है और एक ए.आर. रहमान को मिला है। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो मिला था उन्हें फॉर द डॉक्यूमेंट्री अबाउट हर लाइफ, जो फिल्म बनाई थी गई थी उनके ऊपर, डॉक्यूमेंट्री अबाउट हर लाइफ, हेलेन केलर इन हर स्टोरी। इस फिल्म के लिए उनको ऑस्कर मिला था। ठीक है, so these are few facts that you must know about Helen Keller, and now we will see the new words. तो new words जो इस लेसन में आए हैं वो क्या है? dearly, illness, agreed और important। तो dearly क्या होता है? very much। अगर हम किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो हम बोलते हैं कि dearly, very much, I love her dearly, यानी I love her very much। ठीक है, he loved her mother dearly, okay? She paid dearly for the food। ठीक है, illness का मतलब होता है sickness, बीमारी। ठीक है, जैसे my aunt is dealing with the mental illness, my aunt is dealing with the mental illness। Priya died after a long illness। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है agreed है of the same opinion। जब हम किसी बात को अग्री करते हैं मतलब हम उस बात पे सहमत होते हैं, हमारी भी राय वही होती है इस बात को लेकर के। लाइक वी अग्रीड टू द डेट फॉर रीयूनियन। ओके, सिया अग्रीड टू मैरी राहुल, सिया जो है वो राहुल को मैरी करने के लिए सहमत हो गई। इम्पॉर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या? अगर किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सिटी क्लीन, और हमारे सिटी को क्लीन कर रखना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलेन? तो कुछ तो गड़बड़ है हेलेन के साथ, और वो गड़बड़ क्या है? तो हेलेन कुड नॉट हियर और सी व्हेन शी वाज बोर्न। हेलेन जो है वो ना सुन सकती थी और ना ही वो बोल सकती थी जब उसका आफ्टर हर बर्थ। ओके, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? हेलेन ना सुन सकती थी और ना देख सकती थी, लेकिन वो कैसी थी? हेलेन was smart and bright little girl। हेलेन कैसी थी? स्मार्ट थी और ब्राइट थी। She had a good brain। उसका ब्रेन जो था वो बहुत ही ब्राइट ब्रेन था। ओके, the next question, who agreed to help Helen? हेलेन को हेल्प करने के लिए कौन तैयार हो गया? Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world। मिस सलिवन थी एक यंग टीचर जो कि तैयार हो गई थी हेलेन को सिखाने के लिए, इस दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने तैयार हो गई थी। हाउ डिड मिस सलिवन हेल्प हेलेन? मिस सलिवन ने कैसे हेल्प की हेलेन की? मिस सलिवन टॉट हेलेन मैनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड साइंस। तो मिस सलिवन ने हैंड साइंस के साथ स्पेलिंग्स को हाथों पे लिख करके और उसने हेलेन को बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो सिखाए थे। What did Helen learn when the teacher put her hand into the running water? तो जब रनिंग वाटर में टीचर ने उनके हाथ रखे तो हेलेन क्या सीखी? Helen learned the word water। तो हेलेन ने सीखा क्या? शब्द water। She understood that water meant something wet। और वो समझी कि water का मतलब होता है कुछ गीला। Running over her hand, जो उसके हाथों के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, What was the most important thing that Helen finally understood? तो बहुत ही सबसे important thing क्या है जो हेलेन जो है वो सीखी थी? Helen finally understood that words were the most important things in the world। कि words जो है वो सबसे important चीज़ है दुनिया के लिए।
वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वर्ड्स वो सब चीज़ें बता सकते हैं दुनिया की बारे में जो वो जानना चाहती है। जो भी उसे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व कर सकता है? वर्ड्स सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन लेट्स टॉक के क्वेश्चंस हैं। तो हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड? तुम्हें पता है कि लोग जो नहीं देख सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? तो उनको पढ़ने के लिए एक स्पेशल काइंड की स्क्रिप्ट होती है जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल साइन लैंग्वेज, एंड व्हाट इज द साइन लैंग्वेज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ब्रेल, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड? और ये जो स्क्रिप्ट होती है कौन सी होती है? मैंने अभी बताया, ब्रेल स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट होती है? ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि जो बोलते हैं। जैसे हमारा अ आ ई होता है, तो ब्रेल में जैसे हम तो ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ब्रेल में वो दूसरे तरीके से लिखा जाता है। ओके, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? तो एक बच्चा जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है, हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? We can help children by holding their hands and playing indoor games with them. हम उनके हाथों को पकड़ के उन्हें इधर उधर ले जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम उनके साथ इंडोर गेम्स खेल के उनकी हेल्प कर सकते हैं, so that they can learn something out of it, ताकि वो उससे कुछ क्या कर सके? सीख सके। Now this is, let's write, there are two parts, column A and column B, and what we have to do, we have to match it, ठीक है? तो यहाँ पे है कॉलम ए और कॉलम बी, और आंसर पेज में हमने क्या किया है? हमने इसको मैच करके लिखा हुआ है, और ये है इसका आंसर, जो है कि हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। ये पहला मैच द फॉलोइंग है। दूसरा है कि शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड इज पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड learn. Okay, now the next one. So this is all in the lesson, and I hope you like the lesson, and I hope that Helen Keller would be an inspiration to everyone who gets demotivated. जिन्हें लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, या फिर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, कोई भी और प्रॉब्लम है, तो उन्हें हेलन केलर से सीखना चाहिए, जिसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो वर्ड्स को समझ भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एंड शी रोट दीज 12 बुक्स, जो हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास with a new lesson. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।